ज़्यादातर ये पूरे स्वाधीनता आंदोलन का मथ करके निचोड़ अगर कहीं जीवंतता लाई तो हमारे संविधान में ला दिया गया। और उस संविधान के चलते उस संविधान को रचने का श्रेय जिसे दिया जाता है, उस आदमी को आज की तारीख में मूर्ति बना करके टांग दिया जाता है, निष्प्राण उसको कर दिया जा रहा है। और बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं की, और पूरी पूरी जो उनकी फिलॉसफी है कि हम जो है तो निष्प्राण नहीं है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, और हम जो तो हिंदू धर्म का ये जो पूजा पाठ और उसका ढोंग है हम वो नहीं है, हम उसको नहीं मानते हैं। लेकिन आज की तारीख में धूमधाम से इनकी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दिया जाए और कितनी जगह इनके फोटो को माला पहना दिया जाए, यही होड़ पूरे देश में लगी हुई है। लेकिन आर्थिक मॉडल जिसके वो सख्त खिलाफ थे, जिसको वो बार बार इंगित किया करते थे, पूरा पूरा हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ करके बौद्ध धर्म की तरफ अपना पलायन कर गए, उसको नहीं मानने के लिए एक तरीके से पूरे लोग आमादा हैं, या जो लोग उनको माला वाला पहनाते भी हैं वो भी कहीं न कहीं से इसी पक्ष के हैं कि उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे, खाली माला पहना करके उसको पूजा करेंगे। वो जो ढोंग और ढकोसला वो जिसका विरोध करते थे, उसी पर उनको मूर्ति बना करके रख दिया गया है। तो इन सारे संदर्भों को आप आज के संदर्भ में, आज अंबेडकर की क्या आवश्यकता है उसको लेकर के आप किस प्रकार देखते? जी देखिए, ये आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और उसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाकर ये कहूँगा कि जहाँ एक तरफ बाबा साहब के विचार विकसित हुए समता की तरफ, समता केवल सामाजिक नहीं, आर्थिक समता की तरफ भी उनके विचार थे, राजनीतिक समता की तरफ भी उनके विचार थे, तो दूसरी तरफ उसी समय जो इनके पूरे विरोधक थे वो काफी मजबूती से चुपचाप गलियारे के पीछे बैठकर अपनी आवाज नहीं आ रहा, अपनी विचारधारा को मजबूत करते रहे। आनंद जी, मेरी बात आ रही है? आ रही आवाज। नागेश जी, आप देखिए कुछ आपके इसमें प्रॉब्लम होगा, मेरे ख्याल से धीमी है, आप थोड़ा सा तेज बोलिए, ठीक रहेगी। ठीक है, तो मेरी ऐसी सोच है कि जहाँ एक तरफ बाबा साहब के विचार चले, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा एक वैचारिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी के चलते बाद में फिर वो लेबर मिनिस्टर भी बने, संविधान सभा में भी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। एक तरफ ये प्रक्रिया होती है, और मेरे ख्याल से आज जो विचार सबसे ज़्यादा उनके विरोध में खड़े हैं वो लोग चुपचाप कई दशकों तक अपनी शाखाओं में ट्रेनिंग लेते रहे, और एग्जैक्टली वो दो चीज़ें जो बाबा साहब चाहते थे उसके विरोध में वो लोगों को प्रशिक्षित करते रहे, काडर्स को, स्वयंसेवक को, प्रचारकों को। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ जहाँ बाबा साहब संविधान की बात करते हैं तो उसके जवाब में वो मनुस्मृति की बात करते हैं। बाबा साहब जहाँ एक भविष्य की बात करते हैं तो हमको एक गोल्डन पास्ट में ले जाना चाहते हैं जहाँ असमानता, हर एक प्रकार की असमानता बहुत गहरी तरीके से छाई हुई थी। बाबा साहब जहाँ कहते हैं कि हिंदू एक राष्ट्र हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में एक जातियों की, वर्ण की दीवार खड़ी है, उसके विरोध में वो हिंदू को एक सांस्कृतिक चीज़ कह रहे हैं। और ये सबसे नया उनके विचारकों का जो ये है कि हम तो एक सांस्कृतिक देश है, इसको संविधान की क्या ज़रूरत है। आनंद जी, मैं ये सुन के सबसे हैरान हूँ कि अभी तक तो खैर 2000 में के सुदर्शन ने कहा था कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और ऐसी किताब पे आना चाहिए जो भारतीय ग्रंथ हो। यही बात अलग तरीके से इजिप्ट की और वेस्ट एशिया की मुस्लिम ब्रदरहुड भी यही बात कहती है कि ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, ये तो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, इसका हमारे धर्म से कोई मेल जोल नहीं है। तो ये देखिए, ये विचार भी वहीं से चल रहे हैं। तो इन्होंने एक तरफ तो पहले कहा कि भाई भारतीय संविधान विदेशी है, अभी उनके जो विचारक हैं उनमें कई बड़े बड़े विद्वान उनके भी खड़े हो गए हैं जो खुद को काफ़ी इस पर लिख रहे हैं। अब उनके लेटेस्ट थ्योरी क्या है कि भाई हम तो एक सांस्कृतिक देश है, संस्कृति से उनका मतलब है ब्राह्मणवादी मूल्य, हम तो एक संस्कृति से उनका मतलब है ब्राह्मणवादी मूल्य, तो हम तो सदियों से वैसे हैं, तो उसमें इसके संविधान की क्या ज़रूरत है। मतलब जो बात सावरकर ने कही थी कि मनुस्मृति आज के समय का संविधान है, जो बात गोलवलकर ने बहुत तारीफ से कही थी कि मनुस्मृति के मूल्य तो एक आदर्श मूल्य हैं, ये उसी समय हो रहा था जब बाबा साहब समता की बात के लिए
आंदोलन चला रहे थे, महाड़ का चौदार तालाब का हो, कालाराम मंदिर का हो, मनुस्मृति दान का, उसी के समांतर पूरी विरोध में ये लोग उन मूल्यों की बात कर रहे थे जिनको आज एक गौरवशाली संस्कृति के रूप में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात, संविधान बचाने का मतलब क्या है? संविधान बचाने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो लोग भी धर्म के नाम का राष्ट्रवाद मानते हैं, उनको राजनीतिक पटल से, केवल राजनीतिक सत्ता से ही नहीं, समाज पे भी उनका बहुत वर्चस्व हो गया है। आप ये देखिए कि आज जो इस प्रकार की विचारधारा एक धर्म को केंद्रित बना के राष्ट्र बनाना चाहती है, वो राजनीतिक तौर तो सत्ता पे है ही, साथ ही साथ उनके विचार, अभी आप देखिए लेटेस्ट ये किताबों में जो संशोधन हुआ, किताबों में संशोधन अगर आप देखेंगे, संशोधन क्या डिलीशन हुआ है, और उसमें भी आप देखिए कि उसी प्रकार की चीज़ों को वो निकाल रहे हैं जो उनकी विचारधारा के खिलाफ है। तो सांस्कृतिक तौर पे जहाँ हम एक पॉपुलर कल्चर की बात करते हैं, सबाल्टर्न कल्चर की बात करते हैं, जो बाबा साहब के इससे करीबी हैं, उसके विरोध में वो एक ऐसी संस्कृति और उसका उन्होंने समाज में गहराई से बैठा दिया है जो बहुत, जिसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि इन लोगों के काम करने का तरीका है अंध धार्मिकता को प्रोत्साहन देना, अंध धार्मिकता को प्रोत्साहन देना। और वो कोई भी, इसीलिए आप देखिए अभी रामनवमी के समय पे जिस प्रकार का त्यौहार अभी हो रहे हैं, या कोई भी त्योहारों का जो रूप दिया जा रहा है, वो अभी उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध एक प्रकार के राष्ट्रवाद से है, एक प्रकार के आक्रामक मूल्यों को समाज पे थोपने का है। तो मेरे ख्याल से, जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने कहा, संविधान को बचाने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए आज ये वक्त आ गया है कि जो लोग भी छुपे रूप से, स्पष्ट रूप से धर्म के नाम की राष्ट्रवाद की सिफारिश करते हैं, सामाजिक लेवल पर या राजनीतिक लेवल पर, उनके खिलाफ लामबंद होने की ज़रूरत है। लामबंद होने की ज़रूरत है। उसमें आपके और मेरे विचार भेद, मतभेद हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर जहाँ तक हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम छोटे मोटे जो हमारे विरोधाभास हैं, हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं, उसको अलग रख के, कंधे से कंधा मिला के, इस बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को, जो बहुत खतरनाक रूप ले रही है, आर्थिक धरातल पर भी, आपने जैसे कहा, अब आर्थिक धरातल पर तो कितनी बार, जैसे मेरे कल के बारे में बताया, तो यही बात है, एक तरफ सांप्रदायिकता और एक तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ट्विन टावर के बारे में भी यही बात है। तो इन दोनों का जो गहरा लगाव है, आप जर्मनी में भी देखिए, जर्मनी में भी जो उस समय सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था वो कॉर्पोरेट सेक्टर था। सबसे बड़े जिनके अधिकारों का हनन हुआ था वो मजदूर वर्ग था। सबसे बड़ा जिस पे हमला हुआ था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर था। और तो यहाँ तो उसके बहुत सारे रूप हैं। इसलिए एक अपील तो यही है कि हम समाज में इस बात को ले जाएं कि हमारे छोटे मोटे मतभेदों को पीछे रखकर हम धर्म के नाम के राष्ट्रवाद की राजनीति को, की संस्कृति को, की बाकी सब चीज़ों का पूरा पूरा विरोध करके फिर से उस रास्ते पर आएँ जो आज़ादी के आंदोलन का रास्ता था। उस रास्ते पर आएँ जिसकी बात हमारे बहुत सारे विचारकों ने उस समय की थी।